आमेन। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, यहोवा ने बनाया। आज के दिन हम इसमें आनंदित होते हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस साल भर हमें संभाला। इस साल के आखिर रविवार में भी परमेश्वर की आराधना करने हमें मौका दिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते। क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें। सब खुशी के साथ। खुशी का ये मौसम, नया है सवेरा, यीशु है जन्मा, प्यारा मसीहा। खुशी का ये मौसम, नया है सवेरा, यीशु है जन्मा, प्यारा मसीहा। तो आओ हम नाचे और खुशियाँ मनाए। तो आओ हम गाए और धूम मचाए। तो आओ हम नाचे और खुशियाँ मनाए। तो आओ हम गाए और धूम मचाए। यीशु जन्मा, यीशु जन्मा तेरे लिए, हाँ मेरे लिए। यीशु जन्मा, यीशु जन्मा तेरे लिए, हाँ मेरे लिए। जगत की रोशनी हम पर आई, पापों से मुक्ति हमने पाई। सब मिलके। जगत की रोशनी हम पर आई, पापों से मुक्ति तो हमने पाई। तो आओ हम नाचे और खुशियाँ मनाए। तो आओ हम गाए और धूम मचाए। तो आओ हम नाचे और खुशियाँ मनाए। तो आओ हम गाए और धूम मचाए। हे यीशु जन्मा, यीशु जन्मा तेरे लिए, हाँ मेरे लिए। यीशु जन्मा, यीशु जन्मा तेरे लिए, हाँ मेरे लिए। खुशी का ये मौसम, नया है सवेरा, यीशु है जन्मा, प्यारा मसीहा। खुशी का ये मौसम, नया है सवेरा, यीशु है जन्मा, प्यारा मसीहा। तो आओ हम नाचे और खुशियाँ मनाए। तो आओ हम गाए और धूम मचाए। तो आओ हम नाचे और खुशियाँ मनाए। तो आओ हम गाए और धूम मचाए। समझ गए? यीशु जन्मा, यीशु जन्मा तेरे लिए, हाँ मेरे लिए। यीशु जन्मा, यीशु जन्मा तेरे लिए, हाँ मेरे लिए। यीशु जन्मा, यीशु जन्मा तेरे लिए, हाँ
जन्मा तेरे लिए, हाँ मेरे लिए। हालेलुया। यीशु मसीह आजकल हमेशा युगानुग एक सा परमेश्वर है। हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसके जैसा और कोई नहीं। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी भलाई के लिए। परमेश्वर आज के दिन हम आपकी आराधना करना चाहते हैं आत्मा सच्चाई से। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर हम जैसे आपकी आराधना करते हैं हम और परमेश्वर आपके स्वरूप बन जाए। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है दिया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उठा दिया, तुझके लिया नए गीत से अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। गाय मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। आमीन। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे लिया नए गीत से अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया,
जीत तूने मुझे दिया, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। उससे कहेंगे क्या दे सकता, क्या ला सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। परमेश्वर इस पूरे साल भर हमें संभालने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप सभी बात को मिलकर भलाई में बदलने वाला परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमारे हर एक परिस्थितियों में भी परमेश्वर हम आपको शुक्रिया कहते हैं। परमेश्वर इस 2021 के साल के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपने हमारे लिए परमेश्वर जो कुछ आशीष है 2022 में रखी, सभी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप हमारे आगे चलने वाले यहोवा परमेश्वर सेनाओं के परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस दिन भी परमेश्वर आपके भवन में इकट्ठा होकर आपकी आराधना करने का हमें मौका दिया, सौभाग्य दिया। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं हाथ उठाकर, हाँ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु
यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में, तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं ओ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। ओ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। ओ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। यीशुआ, सभी नामों से ऊंचा नाम यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशुआ। उस नाम को ऊंचा होता है यीशुआ। साबर से यीशुआ, अभिषेक से यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशुआ, यीशुआ हमारे जीवन में यीशुआ, यीशुआ इस कलीसिया में यीशुआ, हमारे भारत देश में यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ छुटकारा चंगाई यीशुआ।
महिमा देते प्रभु, Hallelujah. आपको महिमा देते कि आप हमारे जीवन में हैं प्रभु। पिछले पूरे साल भर आप थे हमारे साथ में, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। क्या क्या हुआ था प्रभु, बल्कि आपने हमें हर एक को बचा कर रखा, इसके लिए आपको हम महिमा देते प्रभु। प्रभु आपकी कृपा थी हम पर, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते। प्रभु आपकी सुरक्षितता थी, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते। प्रभु हमें खाने को अनाज दिया, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते। प्रभु हर छोटी छोटी बातों में प्रभु आपकी उपस्थिति थी, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते कि प्रभु आपने हमें बचा कर रखा प्रभु। हालेलुया। वो सिर्फ हुआ क्योंकि आपकी उपस्थिति थी प्रभु, वो सिर्फ हुआ इसलिए क्योंकि आप हमारे साथ में थे प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु, दिल से धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया प्रभु। पता नहीं किसके किसके जीवन में क्या क्या हुआ था, बल्कि प्रभु आप हमारे जीवन में थे, आपने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, हमें चंगाई दी, हमारे आंसू पूछे, हमें खुशी दी। आपको हम धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया। क्यों ना हम सभी लोग धन्यवाद दें प्रभु को। ये धन्यवाद का हफ्ता है, हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद दे, धन्यवाद 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 देते प्रभु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। शुक्रिया यीशु, छुड़ाया मुझे मेरे मसीहा, दी कीमत तूने। शुक्रिया शुक्रिया छुड़ाया मुझे मेरे मसीहा, दी कीमत तूने। यीशुआ, पवित्र आत्मा किसी से बात कर रहा है, पवित्र आत्मा किसी से बात कर रहा है। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशुआ, 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 लेकिन तेरे यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। पवित्र आत्मा किसी से बात कर रहा है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आगे आपने किस तरह से निर्णय लेना है। पवित्र आत्मा आपके विजन को क्लियर कर रहा है। पवित्र आत्मा आपको बता रहा है किस तरह से कदम बढ़ाना है, किस तरह से आपको आगे जाना है, किस तरह से निर्णय लेना है, किस तरह से डिसीजंस लेना है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। उसके आत्मा में भरते रहो, उसके आत्मा में भरते रहो। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद। आपको हम धन्यवाद देते हैं। किसी ने प्रार्थना विनती की है, उनके शरीर में बहुत दर्द है, इसके लिए उन्होंने प्रार्थना विनती की है। और किसी का पैसा रुका हुआ है, उसके लिए उन्होंने विनती की है कि उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वो उनका पैसा फिर से लौटा दें। किसी का कैंटीन लॉस में जा रहा है, इसके लिए उन्होंने प्रार्थना विनती की है। किसी के घुटनों का दर्द है, इसके लिए प्रार्थना विनती की है। किसी का पीठ का दर्द है, इसके लिए प्रार्थना विनती की है। क्यों ना हम अपने हाथों को इनके तरफ बढ़ाएं और दुआ करें। पिता धन्यवाद देते प्रभु,
धन्यवाद देते प्रभु ये सारे प्रार्थना विनती के लिए प्रभु। पिता यीशु मसीह के नाम से जिनके भी शरीर में प्रॉब्लम है, उस दर्द को हम यीशु नाजरी नाम से डांटते, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हर एक दर्द, हर एक बीमारी यीशु नाजरी नाम से निकल जा इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से पीठ दर्द निकल जा, घुटनों का दर्द निकल जा, शरीर का दर्द यीशु के नाम से इसी वक्त निकल जा। छू लीजिए प्रभु, छू लीजिए इसी वक्त, आपके सामर्थ्य से छू लीजिए और चंगा कर दीजिए प्रभु। प्रभु आप डॉक्टरों का डॉक्टर है, आप वैद्यों का वैद्य है प्रभु। आपके एक छूने से प्रभु बड़ा बड़ा चमत्कार हो सकता है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। जिसका भी पैसा अटका हुआ है पिता यीशु मसीह के नाम से वो आप रिलीज कर दीजिए। हालेलुया प्रभु, उनके लिए आप मार्ग खोल दीजिए प्रभु। जिसने पैसा दे नहीं रहा है प्रभु, उसे उसके दिल को आप छू लीजिए, बदल दीजिए ताकि वो पैसा लौटा दे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद, धन्यवाद। जिनकी कैंटीन लॉस में जा रहे प्रभु, उस कैंटीन को आपके हवाले करते हैं प्रभु। प्रभु वो बिजनेस को ऊंचा लाने वाला परमेश्वर आप है प्रभु, सक्सेस देने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। प्रभु छू लीजिए उसके बिजनेस को प्रभु, और जो भी लॉस हो रहा है इसी वक्त रुका दीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तरक्की आपसे आती है प्रभु, वो तरक्की और प्रॉफिट आपसे आने दीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थना सुनी प्रभु, सुन के उसके पहले आपने कर दिया, ऐसा हम पूरा विश्वास करते हैं। हालेलुया। कोई परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि परमेश्वर ने और एक साल दिया है, उनका बर्थडे, इसके लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। क्यों ना परमेश्वर को ताली बजा के धन्यवाद दें। कोई परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है कि पूरे साल भर परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, इसके लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। कोई परमेश्वर को धन्यवाद देते कि उनके परिवार में शांति बहाल है, शांति है, इसके लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। और ये क्रिसमस के सीजन में अचानक कहां से प्रभु ने उनके घर में कुछ चीजें लेकर आए, इसके लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है और अनोखे तरीके से कार्य करते हैं। हालेलुया। इसके लिए क्यों ना हम उसके लिए जोरदार ताली बजाएं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपको महिमा देते हैं, महिमा देते हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो लोग ऑनलाइन से देख रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से। क्यों ना आप अपने अपने सीटों में बैठ जाएं। कैसे हो सब लोग? एक के पीछे एक, आज सर्विस, कल एक सर्विस हुआ, आज फिर से दूसरा सर्विस हो गया। बल्कि कितना अच्छा लगता है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में आ सकते हैं, उससे दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और सबसे बड़ा चीज़ हम परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम प्रभु को देंगे, और देने के विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम देते हैं क्योंकि हमारे पास में है, इसके लिए हम देते हैं। हालेलुया। बल्कि वो कहाँ से आता है? वो परमेश्वर हमें ताकत देता है, बल देता है, इसके लिए हम काम करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, और वहाँ से हमें कुछ प्रॉफिट मिलता है, उसमें से हम प्रभु के दरबार में देते, प्रभु को देते हैं, है ना। इसके लिए हमेशा जब भी आप देंगे, आप ये बोल के दीजिए कि प्रभु ये तेरा ही है और तेरे को ही मैं दे रहा हूँ। ये तुमसे ही आया है और मैं तुमको ही लौटा रहा हूँ। तरक्की, प्रॉफिट, ये सब परमेश्वर से आता है। तो जो मन से हम देंगे वो मन से आपको दुगना मिलेगा, जो दिल से आप देंगे। क्योंकि बहुत बार हम लोग कुड़कुड़ाते हुए देते हैं, उससे अच्छा नहीं देना अच्छा, बल्कि आप आनंद और हर्ष के साथ में दो ताकि आपको दुगना मिलेगा। हालेलुया। जैसे हम चर्च न्यूज़ देखेंगे, हम प्रभु को देंगे। शुभ समय है कलीसिया। आशा करता हूँ कि आपका क्रिसमस कल अच्छा रहा। देखते हैं कि चर्च में क्या हो रहा है। नए साल का पहला सिस्टरहुड 1 जनवरी को दोपहर को 3 बजे शनिवार को जूम पर हो रहा है। मैं चर्च के सारे सिस्टर्स को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप ज्वाइन करें और आशीषित होएं। 31 दिसंबर रात को 10:30 बजे कंबाइंड सर्विस हो रहा है।
नई साल की शुरुआत हम प्रभु की उपस्थिति के साथ करते हैं। मेरे पास एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। नए साल का कैलेंडर लेने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गेटवे चर्च लेके आया है 2022 का कैलेंडर आप सभी के लिए। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा कि हर एक फैमिली इसे खरीदिए अपने लिए और अपने करीबी दोस्तों के लिए। आप सभी इसे मात्र 150 रुपये में खरीद सकते हैं, या आप चाहो तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। आप यह अभी से प्री बुक कर सकते हैं। अपने नज़दीकी कनेक्ट ग्रुप के साथ बने रहिए और हमारे सारे सोशल मीडिया को फॉलो करें। मिलते हैं अगले हफ्ते। जय मसीह की। क्या हम प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? जो लोग घर से देख रहे हैं वो लोग भी तैयार हैं, मैं विश्वास करता हूँ। जी, मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद में हम प्रभु का वचन को देखेंगे। पास्टर अब्दुल्ला आज हमारे बीच में और वो प्रचार करने वाले। बल्कि मैं इनको पहले बार जब मिला था, उसके पहले नम्रता जो इनकी पत्नी है, उन्होंने मुझे कॉल किया था और उन्होंने बोला दादा मेरे को चर्च में आना है। मैंने बोला आ जा। वो आई, एक संडे को आई, चर्च में आई, देखी चर्च कैसा है, चली गई। दूसरा संडे में आने के पहले फिर से उसने मुझे कॉल किया, दादा मुझे फिर से चर्च में आना है। अभी हमारी पहचान नम्रता के पिताजी जो है अश्विन भाई, उनके साथ में बहुत पुरानी पहचान। मेरी मम्मी बोलती है कि उनको उनके शादी के पहले से वो पहचान थे। मतलब अभी उनकी शादी को 38 इयर्स हो गए, उसके पहले से ये लोग हमारी जान पहचान है। तो नम्रता ने मुझे फिर से कॉल किया, बोला दादा मेरे को आने का है। मैंने बोला आ जा, पर मेरे साथ में अब्दुल्ला भी है, वो भी आने वाला है। तो मैंने बोला ठीक है आ जा। अभी मैंने उसको आ जा बोल तो दिया, बल्कि उस टाइम हम लोग का चर्च ना अलग अलग हॉल में होता था, क्योंकि हमारे पास में हॉल नहीं होता था। कभी ये हॉल में, कभी वो हॉल में, फिर सबको व्हाट्सएप मैसेज करते थे, फिर हम लोग सब लोग वो जगह पे आते थे। उस टाइम हम लोग को कौन से हॉल में हम लोग वर्शिप कर रहे थे पता है? जी नहीं, ललित बार। अभी मैं सोच में लगा कि ये भाई साहब आ रहे, होने वाले जमाई आ रहे, अभी उनको मैं ललित बार में कैसा बुलाऊं? वो क्या सोचेंगे? एक तो पहले बार चर्च में आ रहे, बल्कि तो भी वो आए और वहाँ पे मिले। मैं पहला दिन उनको वहाँ पे मिला। बल्कि जिस वक्त मैं आपको उस दिन देखा, आपके आंखों में एक अलग चमक था। मुझे लग गया था कि परमेश्वर कुछ तो अनोखा कार्य आपके जीवन में करने वाला है। और सच में परमेश्वर ने इनके जीवन में अनोखा कार्य किया। उनकी शादी हो गई, उनको 2 बच्चे भी हो गए। बल्कि उस दौरान वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे, राइट? एक कंपनी में बहुत अच्छे सक्सेसफुल ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे। बल्कि परमेश्वर ने उनसे बात किया और उन्होंने सब कुछ छोड़कर फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ गए, पासवान बन गए और परमेश्वर की सेवकाई करने लगे। हालेलुया। और आज वो लंदन में पास्टर है। हाँ, क्यों ना हम जोरदार ताली बजा सकते हैं। चलो, वो ट्रिनिटी चर्च को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ वो उस कलीसिया में वो पास्टर है और लंदन में रहते हैं। और मैं उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने किस तरह से उनको आशीष दिया है। और वो आज हम इनके पास से सुनेंगे कि परमेश्वर ने कैसा इनके जीवन में कार्य किया। क्यों ना हम अपने पैरों पे खड़े दें, उनको सम्मान दें और जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ बैठ जाइए, प्लीज़ बैठ जाइए। थैंक यू। मेरी बहुत प्यारी यादें हैं गेटवे चर्च के साथ। और जब हम पहली बार आए थे यहाँ पे, जैसा कि राजेश दादा ने बताया कि हम लोग ललित बार में मिले थे, लेकिन उसके बाद एक बार मिले थे सेंट पायस में। आप लोगों में से पता नहीं तब वहाँ पे कौन था, लेकिन सेंट पायस में वहाँ मिले थे। और वहाँ पर हमारी शादी के एकदम बाद ही पहुँचे थे। और पास्टर बिजू और पास्टर राजेश दोनों थे वहाँ पर। उन्होंने कहा था कि आपके लिए प्रेयर कर सकते हैं हम लोग। और तब मैं मसीह में विश्वास नहीं करता था। तब मेरा यकीन जो था मेरे बैकग्राउंड पे था, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन जिस तरीके से, जिस प्यार से, जिस एक्सेप्टेंस से उन्होंने प्रेयर करी थी हम दोनों के लिए, इट वाज ब्यूटीफुल। सो थैंक यू वेरी मच। एंड आज आपने यहाँ इनवाइट किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गेटवे चर्च, पास्टर राजेश, थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रिविलेज। बहुत ज़्यादा सम्मानित इस चीज़ से फील होता है। और जैसा कि पास्टर राजेश ने कहा कि हम लोग वर्ड की तरफ देखेंगे, लेकिन एक चीज़ के लिए मैं आपसे पहले से माफ़ी मांग लूँ तो बेटर है। मैंने इससे पहले हिंदी में कभी भी वर्ड शेयर नहीं किया है।
आज मैं वो चीज़ पहली बार कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो शायद मिक्स होंगे। थोड़ी बहुत मराठी निकलेगी यहाँ वहाँ से, थोड़ी बहुत हिंदी निकलेगी, थोड़ी बहुत उर्दू भी निकलेगी, थोड़ी बहुत इंग्लिश हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को पूरा फ्रीडम है। अगर मैं इंग्लिश में शुरू हो जाऊँ तो पीछे से चिल्ला देना, हिंदी हिंदी, ठीक है? प्लीज़ पीछे से चिल्ला देना। और कोई सवाल किसी को कुछ पूछना हो उसी वक्त हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है? ओके, 2020 आया था, चला गया। 2021 आया और वो भी चला गया, ऑलमोस्ट चला गया। 4 दिन और बचे हैं सिर्फ। क्या क्या सोचा होगा शुरुआत में ना, ये करेंगे, वो करेंगे, ये होगा, वो होगा। 2020 में कोविड जब हुआ था, पहली जब उसकी न्यूज़ आई थी, तो उसके बाद लगा था कि यार 2020 तक ख़त्म हो जाएगा। 31 दिसंबर कोविड ख़त्म, 2020 में ख़त्म। लेकिन 2021 में भी वही हाल रहा। काफ़ी टाइम तक बुरा भी हुआ। और इस दौरान में क्या हुआ कि कुछ फैमिलीज़ में अच्छी न्यूज़ भी आई। ऑब्वियसली कुछ लोगों की शादी हो गई होगी, आप लोगों में से किसी के यहाँ पे बच्चे हुए होंगे, खुशी का माहौल हुआ होगा। बट एट द सेम टाइम उसी के साथ साथ कहीं कहीं पर कुछ बुरी न्यूज़ भी आई होगी। किसी के दोस्त, किसी के यार, किसी के यहाँ पे गमी, किसी के यहाँ पे किसी की डायग्नोसिस, किसी की सिकनेस, बहुत अनसर्टेनिटी है। और साल जो चला गया उसकी बात तो अलग, जो साल आ रहा है उसमें भी इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी और अनिश्चितता है कि इस टाइम पे भी लगता है कि यार ये कब तक चलने वाला है, ये कब तक होगा, ऐसा कब तक चलने वाला है। लेकिन इन सब के बीच, इन सारी चीज़ों के बीच, सारे हिलने डुलने डामाडोल वाली चीज़ों के बीच में एक चीज़ जो हमारे पास है, जो कि कभी नहीं बदलेगी, एक जो ट्रेजर है जो हमारे पास है, एक जो खजाना हमारे पास है जो कभी ना कभी नहीं बदलेगा, वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। और उसका ये वचन, उसके ये बोल, उन्होंने जो भी हमसे कहा है, उन्होंने जो भी हमारे ऊपर बोला है, वो कभी ना बदलने वाली चीज़ है। हमारे आसपास रिलेशनशिप्स बदलेंगे, लोग बदलेंगे, काम बदलेंगे, सर्कमस्टेंसेस बदलेंगे, लेकिन इस चीज़ को और खुदा को कोई नहीं बदल सकता। Isn't that right? दुनिया इधर की उधर हो जाए, आसमान जो है वो रुई के समान जो है वो गायब हो जाएगा। ज़मीन जो है आप जिस पे खड़े हैं, बैठे हैं, कुर्सी है, वो खींच ली जाएगी एक दिन, लेकिन खुदा कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। जो वो कल था वो आज है और वही हमेशा रहेगा। हिब्रूज का ऑथर जो कहते हैं ना कि जीसस was and is and will be the same forever and ever. ऐसा ही कभी ना बदलने वाला खुदा और इसके बारे में एक भजन करिता, भजन गायक, सामिस्ट, ये क्या कहते हैं वो हम आज देखेंगे। तो आपके पास अगर बाइबल है या आपका फ़ोन है या आपका टैब है तो आप साम 121 भजन संहिता 121 ओपन करें और वो साम हम पढ़ेंगे। और फिर उस खुदा के बारे में 3 बातें हैं, 3 सच्चाइयाँ हैं। उन सच्चाइयों को हम देखेंगे और उन सच्चाइयों से हमारी ज़िंदगी में और हमारे रहन सहन पे क्या फ़र्क पड़ता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो साम 121। बट उसके पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोल दूं, अगर आपके दिल में किसी चीज़ का डर है तो ये साम जो है, ये भजन संहिता जो है, ये ऐसी भजन संहिता है जो आपको ताकत देगी। अगर आपके दिल में किसी चीज़ की अनिश्चितता है, कि अनसर्टेनिटी है, तो ये साम ऐसा साम है जो कि आपको दृढ़ता देगा, होप देगा और मजबूती से खड़ा रखेगा। अगर आप मसीह में हैं, अगर आपने यीशु मसीह पर पूरी तरह से विश्वास रखा है और किया है और उसको अपना खुदा मानते हैं, तो ये साम जो है ये आपको यीशु मसीह के पास ले जाएगा, उसकी तरफ रास्ता दिखाएगा। और अगर आप कुछ खोज रहे हैं, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि ये यीशु कौन है, उसने क्या किया है, ऐसा क्यों है कि ये सारे लोग इतनी तालियां बजाते हैं और उसके बारे में इतना गाते हैं, तो मेरी ये उम्मीद है, मेरा ये यकीन है कि आज के दिन आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ से मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए साम 121
भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह मेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप में से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। है मेरे प्यारे खुदा, हम सब मिलकर आपके पास आते हैं और ये दुआ करते हैं कि आप हमारे दिलों को, हमारे दिमागों को खोलेंगे और अपनी रूह पाक से हमें ताकत देंगे कि जो चीज़ें हमारी आंखों से ओझल हैं वो चीज़ें हमें दिखने लगेंगी खुदा। और इन सब से एक चीज़ वो होगी कि हम आपके पास और करीब पहुंचेंगे। इन जीसस नेम, आमेन, आमेन। ओके, मैंने कहा कि मेरे पास तीन सच्चाइयां हैं जो इस साम से हम देखेंगे, ठीक है? तो पहली सच्चाई ये है, पहला पॉइंट, खुदा हमारा सहायक है। गॉड इज आवर हेल्पर, गॉड इज आवर हेल्पर। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूं कि ये साम जो है ये क्यों लिखा गया था और कब लिखा गया था। अगर आप देखेंगे अपनी बाइबल्स में तो लिखा हुआ है कि यात्रा का गीत। क्या होता था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ जेरूसलम में नहीं रहा करते थे। खुदा के जो लोग थे वो जेरूसलम ट्रैवल किया करते थे पूरी दुनिया भर से, यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। और तब ऑब्वियसली आपको पता है कि एरोप्लेन्स तो थे नहीं, गाड़ियाँ तो थी नहीं, तो लोग क्या करते थे, कभी गधों पे जा रहे हैं, कभी ऊँटों पे जा रहे हैं, कभी घोड़ों पे जा रहे हैं, कभी चल रहे हैं, मीलों मील दूर चल रहे हैं। और उस चलने में क्या होता था, पहाड़ियाँ और पर्वतें जो है वो दिखाई देती थी। और मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप तो मुंबई वाले हैं, लोनावला तो आप आना जाना लगा ही रहता होगा। तो जब दूर से पहाड़ों को देखो तो कितने दृढ़ लगते हैं ना, कितने प्यारे लगते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग लगते हैं। लगता है कि यार कितना प्यारा सीन है। लेकिन जैसे जैसे वो करीब जाते थे, जैसे जैसे उस पहाड़ों को और चढ़ना शुरू करते हैं, चट्टानों को शुरू करते थे वो, तो उसमें समझ में आता था कि वहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें भी हैं। वहाँ पर जंगली जानवर, उस टाइम पर वहाँ पर चोर छुपे रहते थे, जंगली जानवरों का डर हुआ करता था। तो उस टाइम पर इस सामिस्ट की नज़र जो है, इस भजनकारिता की नज़र जो है उन पहाड़ों पर जाती थी। और उससे जब वो पहाड़ देखता था तो कहता था कि मेरी मदद कहाँ से आती है। वो अपने आप से बातें कर रहा है यहाँ पर कि मेरी मदद कहाँ से आती है। मैं इन पहाड़ों को देख रहा हूँ, ये चट्टानें जो है मेरे सामने खड़ी हुई हैं, लेकिन मेरी मदद जो है वो कहाँ से आती है, कहाँ से आती है मेरी मदद। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से इस सामिस्ट के सामने ये पहाड़ खड़े हैं, उसी तरीके से हमारी ज़िंदगियों में काफ़ी सारी मुश्किलें आती हैं, चट्टान की तरह खड़ी हो जाती हैं आकर। और उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, मेरी मदद कहाँ से आती है, क्या करूँ मैं इस टाइम पर, क्या करूँ, किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकालूँ। और आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में 3 चीज़ें आती हैं उस टाइम पर। सबसे पहला क्या आता है कि यार मैं अपने आप कर लूँगा जो करना है, मस्त ताकत है मेरे पास, जितनी भी ताकत है पूरी ताकत लगा दूंगा, समझ है, अपनी समझ से निकाल लूँगा कुछ ना कुछ सोल्यूशन, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि हमारे अंदर ताकत है वो करने की, चलो कम ऑन कर लेंगे। उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब तक हमको अच्छा फील होता है तब तक लगता है कि हाँ कर लेंगे, क्योंकि वो फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड होती है, इज़न्ट इट। लेकिन जब बुरा फील होगा तब वो कर लेंगे वाली फीलिंग जो है वो तो नहीं आएगी। तो वो सही जगह तो नहीं है ढूंढने की कि अपने अंदर देखो झांक कर। आजकल बहुत सारे सेल्फ हेल्प प्रोग्राम्स होते हैं ना कि अरे अपने अंदर झांक कर देखो बहुत ताकत मिलेगी, अपने अंदर झांक कर देखो बहुत ताकत मिलेगी।
और मैं ये कहूँगा कि अपने अंदर झांकने में कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि जब आप अच्छा फील करोगे तो अच्छी चीज़ें आएंगी, लेकिन जब बुरा फील करोगे तो बुरी चीज़ें बाहर आएंगी। तो पहला जो सोल्यूशन दिमाग में आता है कि यार अपने अंदर देखो, सही जगह नहीं है अपने अंदर देखने की, राइट, करेक्ट, ओके। तो दूसरी चीज़ क्या होती है? ओके, अपने से बाहर देखना है, दैट मीन्स दूसरा सोल्यूशन ये है, अपने से बाहर बैंक बैलेंस देखो, दोस्त यारों को देखो, फैमिली वालों को देखो, उनको देखो, इनको देखो, यहाँ अपने से बाहर जाकर लोगों को देखो। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि यार यहाँ से ताकत मिल रही है, वहाँ से ताकत मिल रही है, लेकिन हर कोई जो है कोई कांस्टेंट तो है नहीं, है ना, कोई कांस्टेंट चीज़ तो है नहीं आसपास। काफ़ी बार ये होता है कि अरे यार मेरे बच्चे जो है ना मेरी ताकत है, मैं दिन भर काम से थक कर घर पे जाता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, बहुत सुकून मिलता है। जब बच्चे बाप की बात सुनते हैं तो बाप ये बोल देता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि कभी कभार बच्चे बाप की बात नहीं सुनते हैं, इज़न्ट इट? तो अगर आपका यकीन और आपका विश्वास और हमारा विश्वास पूरी तरह से हमारे बच्चों पर, हमारी फैमिली पर, हमारे आसपास के लोगों पर रहेगा, जो कि बुरी चीज़ नहीं है, ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अगर अल्टीमेट विश्वास जो है इंसानों पर और आसपास के लोगों पर और आसपास की चीज़ों पर और हमारे बैंक बैलेंस पर, हमारे जॉब पर लगा रहेगा, तो क्या होगा? कभी ना कभी वो डामाडोल होगा ही, इज़न्ट इट? तीसरा ऑप्शन क्या है? हम जाते हैं खुदा के पास, और वो होता है बेस्ट ऑप्शन। वो होता है बेस्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि सारी चीजें बदल जाएंगी आसपास, सारी चीजें बदल जाएंगी, इंसान बदल जाएंगे, रिलेशनशिप्स बदल जाएंगे, लेकिन खुदा जो है वो कभी नहीं बदलेगा। खुदा जो है वो कभी नहीं बदलेगा। आमीन। और ये चीज हम लोगों को सिर्फ बोलते नहीं है, खुदा सिर्फ बोल नहीं रहे कि मैं कभी ना बदलूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। बोल तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट भी किया है, उन्होंने हमें बताया भी है, उन्होंने हमें समझाया भी है कि देख मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। कैसे बताया? अपने बेटे को भेजकर। जीसस क्राइस्ट जब यहां आए तो उन्होंने क्या किया हमारे लिए? जो हमारे और खुदा के बीच में जो इतना बड़ा फासला जो था, उस फासले को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, उस फासले को पूरी तरह से खत्म कर दिया। कैसे? वो जिंदगी जो हमें बुलाई गई थी जीने के लिए, वो परफेक्ट लाइफ जो हमें बुलाया गया था जीने के लिए, वो जो हम नहीं जी पाए, वो जीसस ने जी, यीशु मसीह ने वो जिंदगी जी, और उस जीने के बाद वो हमारे लिए सलीब पर गए, और सलीब पर जाने के बाद तीसरे दिन जी उठे, और उनके एवज में जो अब हमें जिंदगी मिलती है वो खुदा से करीबी की मिलती है। और पौलुस क्या लिखता है? दुनिया में चाहे जो हो, डेथ हो, लाइफ हो, एंजल्स हो, डीमंस हो, चाहे जो भी हो, जो ये प्यार और जो ये मोहब्बत जो खुदा ने हमसे की है यीशु मसीह के द्वारा, वो कभी ना कभी नहीं नष्ट होने वाली मोहब्बत है। तो उस पर हमारा जो है वो विश्वास है। पूरी लाइफ जो है उन अच्छे कामों पर खड़ी कर देंगे तो खुदा जो है वो आपकी पिक्चर जो है ना उससे बाहर हो जाता है, फिर अच्छे काम आपके खुदा बन जाते हैं। ऐसा हो जाता है कि अच्छे काम जो है ना वो आपके खुदा बन जाते हैं। लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ? उस टाइम पर बचपन की बात है कि एक सवाल आया दिमाग में, और वो सवाल भी मेरी खुद की तरफ से नहीं था, वो खुदा ने ही डाला था कि यार अच्छे काम तो अच्छे काम है, ठीक है, लेकिन मेरे बुरे कामों का क्या होगा? खुदा उसका क्या करेगा? क्योंकि बोला गया था कि मर जाओगे तो ये होगा कि अच्छे काम जो होंगे वो तराजू में जाएंगे, बुरे काम जो है वो तराजू में जाएंगे, और जिस तरफ भी पाला जो है वो ढलेगा उस तरफ तुम जाओगे। अच्छे काम की तरफ ज्यादा रहा तो तुम जाओगे जन्नत में, और बुरे काम की तरफ ज्यादा रहा तुम जाओगे जहन्नम में, हेल। अब क्वेश्चन ये था कि अच्छे और बुरे काम दोनों थे, लेकिन बुरे कामों का क्या, खुदा क्या करेगा उनके साथ में? और ये सवाल जो है ये मैंने अपने अरबी टीचर से पूछा, अरबी टीचर ये मौलाना ये इसका क्या होगा? तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा मुझसे कि अरे यार परेशान मत हो, अल्लाह जो है वो बहुत रहमत करने वाला है, वो तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन वो सवाल का जवाब जो उन्होंने दिया वो चीज़ दिमाग से हटी नहीं कि किस बेसिस पर माफ़ी जो मिलेगी वो किस बेसिस पर, क्योंकि अगर मेरे माफ़ी मांगने के बेसिस पर माफ़ी मिल रही है तो वो तो कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ मैं माफ़ी मांग रहा हूँ और यहाँ वही फिर वापस गुनाह कर रहा हूँ, यहाँ मैं माफ़ी मांग रहा हूँ यहाँ फिर से वही गुनाह कर रहा हूँ। तो माफ़ी मांगना जो है मेरा वो बेसिस नहीं हो सकता माफ़ी का।
कुछ और है, किसी और तरीके से कुछ ना कुछ होगा। खैर लाइफ आगे बढ़ी, शादी हुई। शादी के 6 महीने बाद हमारी वाइफ जो है नम्रता, वो उनको चर्च आना था तो हम लोग चर्च चले गए। चर्च में लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, चर्च में ऐसा हुआ कि एक कैंप चल रहा था, उस कैंप में हम लोग गए और मेरे पास 2 रीजन थे उस कैंप में जाने के। एक ये था कि वो नई जगह थी, नए लोग थे, नया चर्च था। मैंने कहा कि यार मेरे को जाके देखना जरूरी है। उस टाइम में मैं तभी भी मुसलमान था। यार मेरा कहना ये था कि देखना जरूरी है क्योंकि मेरी वाइफ वहाँ जाने वाली है हर संडे, ये जगह सेफ है कि नहीं है जरूरी देखना। सेकेंड जो रीजन था वो ये था कि जाके थोड़ी मस्करी करें उनके साथ, उनसे वो सवाल पूछे जाए, यार तुम 3 खुदाओं में कैसे करते हो, हैं? तुम्हारा ये जो जिनको तुम यीशु मसीह मानते हो वो तो इंसान थे, वो खुदा कैसे? मतलब मुश्किल सवाल पूछे उनसे और उनको गड़बड़ाएं। ये मेरे दिमाग में चल रहा था, ये 2 रीजन थे। तो खैर हम चर्च में चले गए, हम दोनों कैंप में। और पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ये सेशन जो चल रहे थे उसमें अलग अलग बातें हुई, अलग अलग चीजें बताई गई। उसमें कहा गया कि खुदा से प्यार करो, अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी कुव्वत से, दिमाग से, दिल से खुदा से प्यार करो। सुनने में बहुत सही लगा। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल सही है, इस्लाम की लॉ भी यही बोलती है कि खुदा से पूरी मोहब्बत करो, प्यार करो। अपने नेबर से उतना ही प्यार करो जितना तुम अपने आप से करते हो, उनका उतना ही ध्यान रखो जितना तुम अपने आप से ध्यान रखते हो। जीसस की टीचिंग्स, मैंने कहा बिल्कुल सही, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। फिर उन्होंने बताया कि जीसस जो है वो क्रूस पर उन्होंने अपनी जान दी तुम्हारे गुनाहों की खातिर। मैंने कहा यार ये नहीं, ये क्या बना रहे हो, ये तो गलत है, ऐसा है वैसा है। खैर तो ये सारी चीजें हुई। तीसरे दिन वहां पे एक सेशन था कि एम्पावरमेंट ऑफ द होली स्पिरिट, रूह पाक से ताकत पाना, ठीक है, एम्पावरमेंट ऑफ द होली स्पिरिट। तो मैंने जैसे ही नाम सुना इसका, मैंने कहा यार ये रूह पाक वगैरह जो है ये मेरे बस की बात नहीं है। मैंने अपनी वाइफ से कहा भैया तुम जाओ, मैं नहीं बैठ रहा हूँ इसमें, ये मुझे नहीं सुनना। खैर मैं चला गया। 1 घंटे बाद वापस आया तो वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे थे, हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे थे एक दूसरे के लिए, और बहुत प्यारी प्यारी दुआएं। मैं अपनी पॉकेट में अपना हाथ वाथ डाल के गया। मैंने कहा कि यार क्या कर रहे हो तुम लोग, यार दिमाग सही नहीं है तुम लोगों का क्या। और उस वक्त एक लेडी ने आके मुझसे पूछा कि आपने किसी ने दुआ करी? नहीं मेरे लिए कोई दुआ नहीं करी और मुझे आपकी दुआओं की जरूरत नहीं है। मेरा नाम अब्दुल्ला जमाल है, वो नेम का स्टिकर लगा हुआ था। मैंने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला जमाल है, आई एम वेरी हैप्पी एंड आपकी दुआओं की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि अगर दुआ करोगे तो क्या करोगे, चलो बताओ क्या करोगे। उन्होंने कहा कि बहुत सिंपल दुआ करेंगे। मैंने कहा क्या? कि दुआ करेंगे कि खुदा जो है आपकी आंखें खोल दें। मैंने कहा अरे मेरी आंखें नहीं, तुम्हारी आंखें खोलने की जरूरत है यहाँ पर। मैंने कहा नहीं हम लोग दुआ करेंगे कि खुदा आपकी आंखें खोल दे। ठीक है चलो करो। मैंने कहा दिमाग में क्या चल रहा है मेरे? मैंने कहा तुम दुआ करोगे कुछ होगा नहीं, और इस चक्कर में मैं तुमको बताऊंगा कि देखो इस्लाम क्या चीज है, अल्लाह कौन है क्या है। तो मैंने कहा चलो दुआ करो, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और मैं वहां खड़ा हो गया। मैंने कहा चलो दुआ करो, और बहुत प्यारी बहुत सिंपल दुआ कर रहे थे, खुदा आ और इसकी आंखें खोल, खुदा आ और इससे मिल ले। बहुत प्यारी दुआएं कर रहे हैं। और मैं वहां खड़ा हूँ, मेरी आंखें बंद हैं, और एक अजीब सी चीज हुआ ये कि मैंने धीरे धीरे से रोना शुरू हुआ मेरा। फिर इतना ज्यादा रोना हो गया कि इट वाज ऑलमोस्ट लाइक वीपिंग। जैसे बोलते हैं ना वो घुट घुट के रोना, कह रहे यार आवाजें निकाल के रोना। मैं अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, यार क्या हो रहा है, क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों, व्हाई एम आई क्रिएटिंग अ सीन ओवर हियर। अपने आप को रोकने की कोशिश, और जितना रोकने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही ज्यादा वो बढ़े जा रहा है। और उस मोमेंट में मैं सोच रहा हूँ कि यार कौन है, क्या हो रहा है ये। और यकीन मानिए उस टाइम फिर इसी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस चीज को कि मेरी आंखें बंद थी, और उस टाइम पे जैसे ये प्रेजेंटेशन स्क्रीन है ना यहाँ पे ये स्क्रीन मेरी आंखों के सामने आया है, ठीक है। और जितने भी गलत काम किए थे वो एक एक करके सामने आने लगे। वो तो अच्छा है कि मेरी आंखें बंद थी और वो किसी और को नहीं दिख रहा था, वो सिर्फ मुझे दिख रहा था। एक एक करके वो सीन जो है सामने आने लगे कि अब्दुल्ला तुमने ये गलत काम किया है, और तुम्हारे इस गलत काम को मैं तुमसे पूरी तरह दूर करता हूँ। बाबा ने कहा कि तुमने ये गलत काम किया है, और तुम्हारे इस गलत काम को मैं तुमसे इतनी दूर कर दूंगा जितनी दूर से पूरा पश्चिम है। तुम्हारे इस बुरे काम को मैं इतनी दूर कर दूंगा कि तुम्हारा खुदा इन बुरे कामों को बिल्कुल नहीं जानेगा। और मैं वहाँ खड़ा हूँ, सोच रहा हूँ यार मैंने 26 साल बिताए हैं, रमज़ान में रोज़े रखे हैं, नमाजें पढ़ी हैं 5 टाइम, यकीन किया है, हज पे जाना है, ये है वो है,
ऐसा तो कभी इतना सुकून, इतना यकीन तो कभी भी फील नहीं हुआ। ये क्या है, कौन है? और उस टाइम पे मेरे दिल में सवाल उठा कि ये अब हो कौन जो दिखा रहे हैं मुझे ये सब कुछ, कौन हो आप? और उस टाइम पे आवाज ऐसी आई, कोई ऑडिबल आवाज नहीं थी, दिल में एक आवाज थी कि मेरी खुद की लैंग्वेज में, उर्दू में, मैं हूँ ईसा। उस टाइम से लेकर एक अजीब सी एक दिल पलट गया बिल्कुल। क्योंकि क्या हुआ ना, उस टाइम ऐसा हुआ कि बाजू वालों को, आसपास वालों को मैं बोल दूंगा कि भैया कुछ नहीं हुआ मुझे, लेकिन जब एक बार मैं अपने खुदा के पास वापस जाऊंगा जिस दिन, और वो मुझसे कहेगा कि यार मैं तुझसे मिला था, तूने क्या किया था उसको? मैंने कहा था कि मैं हूँ ईसा, तूने क्या किया था उसको? और उस क्वेश्चन की वजह से, उस आंसर की वजह से मेरे मन में ये आया कि खुदा अब तो इसी को फॉलो करना है, और कुछ नहीं कर सकते, और कुछ कर ही नहीं सकते। तो बोलने का, ये पूरी स्टोरी शेयर करने का मतलब ये है कि हम अपने आसपास की चीजों को अपना रखवाला बना सकते हैं, इवन अच्छी चीजों को। यू नो, जॉब कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। खुदा ने काम दिए है, खुदा ने हाथ पैर दिए, काम करना है। खुदा ने फैमिलीज दी है, फैमिली को प्यार करना है। लेकिन उसमें अपना पूरा सेटिस्फैक्शन ढूंढना और सोचना कि उसी से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारे दिल में जो जगह जो खुदा ने बनाई है, वो जो एक होल जो है, उसको सिर्फ और सिर्फ खुदा ही भर सकता है, और कुछ नहीं, और कोई नहीं भर सकता। ठीक है, तो खुदा जो है वो हमारा रखवाला है, और खुदा जो है वो हमारा प्रोटेक्टर है, और हमें उसी के पास जाना है। ओके, अब इसी पॉइंट को लेकर एक जनरल, कितना टाइम है मेरे पास? इसी पॉइंट को लेकर एक जनरल प्रोटेक्शन होता है। एक खुदा बोलते हैं कि भाई मैं सबके लिए सूरज उगता है, सबके लिए बारिश होती है, लेकिन एक प्रोटेक्शन होता है कि मेरा एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना इसमें, इन्होंने, कि सुन, इजराइल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। इजराइल का रक्षक जो है वो अब आज की भाषा में वो है चर्च, पीपल ऑफ गॉड। तो खुदा का जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है खुदा चर्च पर, ठीक है। और उससे भी और जूम इन करोगे, अगर जैसे आप जूम करते हो ना कैमरा को, उससे भी अगर और जूम इन करोगे तो हम एक के ऊपर खुदा का हाथ। अगर आपने खुदा पर विश्वास रखा है, अगर आपने यीशु मसीह के उस क्रूस पर और यीशु मसीह पर पूरी तरह से विश्वास रखा है, तो खुदा का हाथ हम एक के ऊपर है। और खुदा जो है वो आपको नाम से जानता है। खुदा जो है वो आपको नाम से जानता है, कहता है उत्तम तू मेरा है, अश्विन तू मेरा है, राजेश तू मेरा है, जोशुआ तू मेरा है। वो नाम से जानता है, कहता है कि तू मेरा है। ये है उसका स्कोप, उसके प्रोटेक्शन का स्कोप। और तीसरी और आखिरी बात जो है वो ये है कि गॉड इज आवर सस्टेनर। सस्टेनर का हिंदी जो है वो मैंने गूगल किया है, उसका है निर्वाहक। ठीक है, गॉड इज आवर सस्टेनर, खुदा हमारा निर्वाहक है। तो पहला क्या है? गॉड इज आवर हेल्पर, सहायक। गॉड इज आवर रक्षक, प्रोटेक्टर, एंड खुदा हमारा निर्वाहक है, हमें चलाने वाला, हमें आगे बढ़ाने वाला, हमारा पालनहार वही है। वर्स 6 और 7, ना तो दिन को धूप से और ना तो रात को चांदनी से तेरी हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हमें खुदा हमारा निर्वाहक है। अब बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि हम लोग इस चीज को मिसअंडरस्टैंड कर जाए। यू नो, काफी बार ये बोल दें कि मेरे ऊपर तो कोई परेशानी आएगी ही नहीं, मेरे साथ तो कुछ बुरा होगा ही नहीं। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, isn't it? एक मिसअंडरस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा, क्या कहा था उन्होंने? उनके अल्फाज क्या हैं? इन दिस लाइफ यू विल हैव ट्रबल्स। इस संसार में, इस जीवन में परेशानियां होंगी ही, लेकिन धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। लेकिन धाड़स बांधो, मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएगी। कोविड अगर हो रहा है लोगों को तो वो होगा, लेकिन क्या होगा? उस कोविड में भी, उस परेशानी में भी खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे साथ।
आपके जीवन में चाहे जो कठिनाइयां हो रही है, यीशु आपके साथ है। सामस 23 में क्या कहता है? दाऊद लिखता है ना, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, फिर भी मैं ना तब भी हानि से ना डरूंगा। क्यों? कि तेरी लाठी क्योंकि तू मेरे साथ है। आमीन। क्योंकि तू मेरे साथ है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोविड कभी ना होगा, लेकिन अगर हुआ तो खुदा मेरे साथ है। हिब्रू का ऑथर अगेन ही सेज, खुदा के बारे में हमें याद दिलाता है कि आई विल नेवर लीव यू, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। अच्छा, तो ये तीन सच्चाइयां जो है, गॉड इज आवर हेल्पर, आवर प्रोटेक्टर, आवर सस्टेनर, ये तीन सच्चाइयां हैं। इससे हमारी जिंदगी में क्या होगा, उसका एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं। अब हम लोग क्या करें इसका? ठीक है, सच्चाइयां तो आ गई, लेकिन उसका करें क्या? उनको सिर्फ याद रखना है, उस पर यकीन रखना है। हमें कुछ काम में नहीं लग जाना है कि अरे परमेश्वर ये है तो ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। खुदा ने हमें कामों के लिए नहीं बुलाया, खुदा ने हमें अपने एक रिलेशनशिप के लिए बुलाया है, क्योंकि काम से बहुत ज्यादा काम उसके बाद आएंगे, अपने आप निकलेंगे, क्योंकि खुदा दिल छू लेगा तो काम अपने आप होंगे। लेकिन वो बुलाता है काम करवाने के लिए नहीं, वो बुलाता है क्योंकि वो मोहब्बत करता है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे एक रिलेशनशिप बनाना चाहता है। कहता है कि मैं तेरा हूं और तू मेरा। उस रिलेशनशिप के लिए वो हमें पास बुलाता है। तो इन तीन चीजों को लिए क्या करेंगे? याद रखना है सिंपली। रात में सोते वक्त डर लगे कल क्या होगा, खुदा मेरे साथ है। मेरे बच्चों का क्या होगा, खुदा उनका भी खुदा है। वो चट्टान जो सामने खड़ी है उसका क्या होगा, खुदा इस चट्टान का भी खुदा है। बल्कि इस चट्टान का नहीं, पूरे संसार का खुदा है, आसमान और जमीन का मालिक है। तो ये चट्टान मेरे सामने क्या करेगी, क्योंकि मैं खुदा के पास हूं और खुदा मेरे साथ है। आमीन। चलिए आइए आज मिलकर दुआ करेंगे और इन तीन चीजों को अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर और अपने आसपास वालों के ऊपर इन तीन चीजों को बोलेंगे। आमीन। आइए आंख बंद करते हैं और दुआ करते हैं। हेवनली फादर, मेरे प्यारे खुदा, थैंक यू फॉर योर वर्ड लॉर्ड। यस लॉर्ड। आपके इस वर्ड के लिए खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत बढ़िया चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपने हमें अपने पास बुलाया। आपने हमें अपने पास बुलाया क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। या खुदा आपके प्रेम का धन्यवाद, इस करुणा का धन्यवाद, इस गुड न्यूज़ का धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी लव यू लॉर्ड एंड वी स्पीक दीज ट्रूथ्स ओवर यू जीसस, over our people, over your people, Lord God। हमारे आसपास के जो लोग हैं, हम उनके ऊपर ये चीज़ बोलते हैं कि आप उनके भी खुदा हैं, या खुदा जो आपको जानते हैं और जो आपको नहीं जानते उनके लिए भी अच्छा मांगते हैं और कहते हैं कि खुदा आप उनकी मदद करें, या खुदा आप उनके दिल खोलें, या खुदा आप उनकी आंखें खोलें और दिमाग और सारी चीज़ें खोलें मेरे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी लव यू लॉर्ड, we love you and we worship you Lord Jesus, in your precious name Lord, amen, amen।